हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ की क्लास नंबर 21 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास मैंने 20 तक आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, तो आप पिछले क्लास को भी कवर कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप रैंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ का क्लास प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, ऐसे केस में जो 95% आपका क्वेश्चन है ये आपका एक ही मेथड से सॉल्व हो जाता है और मात्र आपके 1 से 2 लाइन में। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आएगा। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी चीज़ों को अचीव करने के लिए डेडिकेशन एक महत्वपूर्ण आपका भाग होता है। तो माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए और आपकी डेडिकेशन होना चाहिए, मैथ आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और आज के सेशन का कटअप आपके टोटल 30 क्वेश्चन में से, क्योंकि आपके कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के अंतर्गत मैथ के टोटल आपके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज का जो कटअप आपका डिसाइडेड है ये 25 के आसपास या इससे अधिक आप सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी, यानी आप कटअप के दायरे को भी आप मैथमेटिक्स सेशन के अंतर्गत आप पार कर लेते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। यही अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहते हैं तो वहाँ पर आप 18 से 20 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आपका फाइनल रूप से मैथ के अंतर्गत बेहतर परफॉर्मेंस और आप मैथ के अंतर्गत जो आपका लगभग एवरेज आपका कटअप है इसको आप पार कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास हमेशा से कटअप अधिक रखा जाता है, क्योंकि जो मेथड आपको बताया गया है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। साथियों, निश्चित तौर पर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्रम में ये कहा जाए कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो याद रखना जब भी आपको ये कहा जाता है प्राकृत संख्याओं के योगफल क्या होगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि वर्गों का औसत क्या होगा, जरा ध्यान देना, अगर ये कहा जाता है वर्गों का औसत क्या होगा दैट मीन्स कि आपका 1 का स्क्वायर, फिर हम यहाँ पर अगर बोले तो आपका 2 का स्क्वायर, हम बोले आपको 3 का स्क्वायर। तो देखिए आपका 1 2 3 ये क्या है, प्राकृत संख्या है। इसके वर्गों का स्क्वायर अगर किया जाए और ये कहाँ तक दोस्तों, तो आपको 7 तक करना है। तो प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ये तो दोस्तों आपका संयोग है कि 7 तक पूछा गया है। तो आप 3 का स्क्वायर कर लेंगे, आप पुनः 4 का स्क्वायर कर लेंगे, आप 5 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर आप 6 का स्क्वायर कर लेंगे और आप 7 का स्क्वायर कर लेंगे। इन सभी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा। इसको आप जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका औसत निकालना है तो टोटल कितना संख्या है, 7 है। तो यहाँ पर आप 7 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हो सकता है कि एग्जाम में आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि प्रथम जो है 100 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो क्या आप 100 बार इसको लिखते रहेंगे, पता चलेगा कि आपका 10 से 20 मिनट आपका निकल चुका है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करना होगा। और फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, n+1, फिर आपको यहाँ पर इंटू करना है, उसके बाद आपका 2n प्लस आपका 1 अपॉन आपका 6 होता है। तो इस फॉर्मूला को सबसे पहले आप सभी लोग पेन पेपर को उठाइए और अपने आप सभी लोग कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 प्राकृत संख्याओं का पूछा गया है तो आप आसानी से बना सकते हैं। हो सकता है कि पेपर में आपको 100 आपको पूछ दिया जाए, 100 तक पूछ दिया जाए, तो क्या आप उतना लिखते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एग्जाम के लिए। तो ऐसे केस में आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आप लिख लीजिए कि प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत बराबर फॉर्मूला
n इंटू एन प्लस एन इंटू एन आपका जो है +1 इंटू 2n + 1 अपॉन आपका 6 हो जाएगा। तो इसको एक बार आप सभी लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको औसत ना पूछा जाता, केवल आपको ये पूछा जाता कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत्य क्या होगा, तो याद रखना अगर औसत ना पूछा जाता, केवल योगफल पूछा जाता, तो केवल आप ऊपर वाला फॉर्मूला का यूज करके आप इसका योगफल आप निकाल लेंगे। औसत निकालना रहेगा तो आप जानते हैं कि जब भी हम लोग औसत निकालते हैं तो जितना भी संख्याओं का औसत निकालते हैं, टोटल संख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो टोटल 7 का निकाल रहा था मैं, इस कारण से वहां पर 7 मैंने भाग दिया था। लेकिन फॉर्मूला पर अगर आप जाएंगे तो आप आसानी से इस फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा समय जरूर लूंगा, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरीका से क्लियर कराऊंगा, जिससे कि आने वाला क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगर छूट जाएगा तो फिर क्या प्रॉफिट है। तो इस कारण से आप फॉर्मूला को एकदम आप बेहिचक इसको नोट डाउन करेंगे। अब आइए, टोटल हमें कहा जा रहा है कि 7 प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर आपका 7 प्लस आपका 1 होगा। फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 2 इंटू आपका n का वैल्यू आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपको 7 प्राकृत संख्याओं के औसत निकालना है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे 1, उसके बाद नीचे में आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए 7 दूना 14 और 1 आपका 15, और यहाँ पर 7 और 1 आपका हो जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो गया। फिर आपका यहाँ पर 7 दूना 14 और 1 आपका 15, तो यहाँ पर 15 डालेंगे, नीचे में आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए आपका 15 8 100 आपका 20 हो जाएगा। 120 में आप यहाँ पर 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 20 टाइम्स में कटेगा, यानी लगाइए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन देखने में इजी जरूर है, लेकिन एग्जाम में आपको परेशान कर सकता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आराम से बनाइए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 3 अनुपात आपको 4, और कहा जा रहा है कि उनका मौसो, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि उनका मौसो मतलब HCF आपको दिया गया है 4। तो हमें कहा जा रहा है कि इसका लॉसो मतलब आपका LCM क्या होगा। अब देखिए जो ऑलरेडी कैंडिडेट हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको निश्चित तौर पर पता होगा। यहाँ पर आपका मौसम मतलब HCF 4 दिया है तो 4 लिखना है, और ये दो संख्या आपका दिया गया है 3 और 4, इसका HCF 1 होगा। तो HCF की तुलना साथियों आप 1 से करेंगे, HCF की तुलना HCF से, जो निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे। तो लॉसो पूछा जा रहा है, तो 4 तरीक कितना हो जाएगा आपका 12, तो 12 चौके 48। आप बेहिचक यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपका कोई नहीं राइट आंसर होगा। लेकिन पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा आपको बनाना कैसे है। दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया गया है, जिसमें कि मैं मान लेता हूं ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर है। पहला संख्या आपको कहा जा रहा है 3 है, दूसरा संख्या आपको यहाँ पर 4 दिया गया है, राइट। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उसका मौसो मतलब जो HCF है ये आपको 4 दिया गया है। आप जानते हैं कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसका HCF आपको 4 दिया गया है, और आप कह रहे हैं चूंकि जो HCF है ये यही दोनों संख्याओं का आपको HCF 4 दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF 4 है, और आप कह रहे हैं कि HCF 3 और 4 का HCF आपका 1 होगा, यानी आप कह रहे हैं 1 होगा, क्वेश्चन में कह रहा है 4 होगा। तो ऐसा कीजिए कि HCF की तुलना HCF से आप कर दीजिए। तो HCF की तुलना मैंने HCF से कर दिया, जो निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है इसका लॉसो क्या होगा, मतलब आपको निकालना है LCM क्या होगा। LCM अगर आप निकालेंगे तो 4 तरीक कितना हो जाएगा 12, तो 12 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, यानी आपका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन आपका ई करेक्ट हो जाएगा। इनमें से आपका कोई नहीं, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि A इंटू बी इक्वल टू आपका लॉसो, उसके बाद दिया गया है A कोमा आपका B इंटू आपका मौसो, फिर कहा जा रहा है कि AB यह केवल आपका सतह। साथियों मैं आपको बार बार बताया हूं कि याद रखिएगा कि जब भी दो संख्याओं का LCM और आपका HCF दिया रहे तो आपको पहला संख्या दिया रहेगा तो दूसरा पूछेगा, दूसरा दिया रहेगा तो आपको पहला पूछेगा। तो याद रखना कि यह हमेशा आपके दो ही संख्याओं के लिए आपका लागू होते हैं। आपको या तो दो संख्या दिया रहेगा, एक आपको LCM दिया रहेगा तो आपको HCF पूछेगा, HCF दिया रहेगा तो आपको LCM पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपका फॉर्मूला कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
आपका फॉर्मूला होता है LCM गुना आपका HCF आपका होता है ना। आप सभी लोगों को निश्चित तौर पर ये याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। तो आप जानते हैं कि जब भी कभी दो संख्या दिया रहेगा तो उसका आप LCM निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। और देखिए अगर आपको LCM HCF दोनों दिया रहे और आपको दूसरा संख्या दिया रहे तो कोई आपका एक टर्म ऐसा होगा जो आपको पता नहीं होगा, अननोन होगा, उसको आपको यहाँ पर फाइंड आउट आपको करनी है। तो ऐसे केस में ये आपका हमेशा दो ही संख्याओं के लिए लागू होता है, क्योंकि आपको याद है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये हमेशा आपका दो संख्याओं के लिए लागू होते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि HCF आपको 6 दिया गया है, जिसमें कि दो संख्या आपको दिया गया है, पहला संख्या आपका 54 है, दूसरा संख्या आपको 78 दिया गया है, इन दोनों का HCF आपका 6 दिया गया है। तो आपको कह रहा है कि जो LCM होगा इसका आपका मान क्या होगा। साथियों यहाँ पर कोई दो संख्या आपको दिया गया है। अगर मैं पहला संख्या की मैं बात करूँ तो पहला संख्या आपको यहाँ पर दिया गया 54 आपका, एंड आपको जो सेकेंड आपको संख्या दिया गया है ये आपको यहाँ पर दिया गया है 70 आपको 8, जिसमें कहा जा रहा है कि जो आपका HCF है इसका भी आपको मान दिया गया है। HCF की अगर मैं बात करूँ तो HCF आपका 6 दिया गया है, जो आपको यहाँ पर क्लियर तौर पर आपको दिख रहा होगा। हमें बताना है LCM क्या होगा। तो बच्चा को ये चीज़ें आपको पता होगा कि मैंने बार बार आपको बताया है कि जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका फॉर्मूला होता है LCM इंटू आपका HCF होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहला संख्या आपको यहाँ पर 54 दिया गया है, दूसरा संख्या यहाँ पर आपको 78 दिया गया है। तो आप पुट करेंगे एंड यहाँ पर आपका LCM इंटू आपका HCF का वैल्यू आपको दिया गया है जिसमें कि 6। अगर हमें यहाँ पर LCM निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो जो गुना में रहता है वो आपका भाग में चला जाता है, यानी कि आपका यहाँ पर हो जाएगा 56 इंटू आपका 78 हो जाएगा और बटे में आपका 6 हो जाएगा। फटाफट आप काट लीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 नमा आपका 54 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, देखिए 9 8 72 का 2 7 आपका बचेगा, 9 7 63 में अगर आप 7 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 70, यानी 700 आपका 2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी है। देखिए जो आपका LCM HCF है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका LCM HCF का पेपर में रहेगा, क्योंकि 7-8 चैप्टर ही आपको पढ़ना है और उसी से आपका टोटल 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो माइंड एकदम आप कंसंट्रेट करके रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य है। साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घट जाए तो ऐसे केस में आप AB फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घटती है, या तो एक बार बढ़ जाएगा या एक बार आपका घट जाएगा, या पहले बार आपका घट जाएगा और दूसरे बार आपका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला का यूज करते हैं A प्लस बी प्लस A इंटू बी अपॉन आप यहाँ पर 100 का यूज करते हैं। लेकिन जब आप कभी भी किसी वस्तु को खरीदने के लिए दुकानदार के यहाँ जाते हैं और आपको वो ये कहता है हम आपको 2 क्रमिक बट्टे देंगे। क्रमिक बट्टा का मतलब होता है कि पहले आपको कुछ % का छूट दे दिया, उसके बाद छूट देने के बाद जो आपका मूल्य आया उसमें से पुनः वो छूट दे देगा, तो उसी को कहा जाता है क्रमिक बट्टा। लेकिन क्रमिक बट्टा के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घट जाए तो वहां पर क्या होता है कि जब घटेगा, चूंकि ये फॉर्मूला वहां पर चेंज हो जाता है, जब घटेगा तो माइनस हो जाएगा और जुड़ेगा तो आपका प्लस हो जाएगा। लेकिन आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं सामान खरीदने के लिए और दुकानदार ये कहता है कि हम आपको 2 क्रमिक छूट देंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका कांस्टेंट रहता है, यानी आपका A प्लस बी माइनस आपका A इंटू बी अपॉन आपका 100 हो जाता है। यानी आपको दोस्तों जुबान पर याद होगा, ये सभी फॉर्मूला मैंने इतना बार आपको रिपीट कराया है कि आपको चीजें याद होंगी। अब जरा क्वेश्चन पर आइए। कहा जा रहा है कि दुकानदार पहले आपको 20% का क्या करता है, तो बट्टा देता है और फिर आपको 10% का बट्टा देता है। तो इसका बताना है कि एकल बट्टा आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको 20% का बट्टा दिया, फिर आपको 10% का बट्टा दिया, यहाँ पर आप माइनस डालेंगे और यहाँ पर आपका 20
इंटू आपका 10 अपॉन आपका 100 हो जाएगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बीच से इसको काटेंगे तो आपका 20 पचे आपका 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 2 टाइम्स में आपका कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर देखिए 20 और 10 आपका 30 होगा। 30 में आप यहाँ पर 2 को अगर माइनस करेंगे तो साथियों आपका यहाँ पर आ जाएगा 20 आपका 8% है ना। तो 28% आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, जरा बनाओ आप और इसका आंसर लगाओ आपका कितना आ रहा है। पहले आप बनाइए। कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या का 45% का कहा जा रहा है कि 20% 9 है, तो हमें पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। जरा मुझे आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपको दिया गया है यहाँ पर जो 9 दिया गया है, यहाँ पर आपका 9 होगा ही नहीं, यहाँ पर 729 होगा। यहाँ पर आपका टाइपिंग एरर है। ये जो 9 दिया गया है यहाँ पर आपका 729 होगा। आप इसको याद रखिएगा, या तो क्वेश्चन में एडिट कर दिया जाएगा या तो बैच में जो क्वेश्चन गया है अगर आप लोग बनाते हैं तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर 729 आपका होगा। अब चूंकि हमें संख्या पता नहीं है कि वह कौन सी संख्या है जिसका 45% का 20% 700 आपका 29 है, तो ऐसा करिए कि आप मान लीजिए कि संख्या कोई हमारे पास x है और इसका 45%। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 45 से अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, और इसमें फिर कहा जा रहा है का मतलब आप बचपन से पढ़ रहे हैं गुना, और इसका कहा जा रहा है कि 20%। प्रतिशत से अगर आप यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे 20 में से तो नीचे में आपका 100 होगा और इतना कांड होने के बाद 729 आपका बच जाता है। क्या होता है, मतलब किसी संख्या का 45% का 20% जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 700 आपके 29 के आपके बराबर हो जाएगा। फटाफट इसको काट लीजिए आप सभी लोग। 20 से काटेंगे तो ये आपका 5 टाइम्स में आपका कैंसिल आउट होगा, 20 25 100। अब देखिए यहाँ पर क्या करूं मैं, तो इसको देखिए आप इसको मत काटिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप गुना करने में थोड़ा आपको लेंदी हो जाएगा, इस कारण से आप 5 से इसको काटिए। तो देखिए 5 नमा आपका 45 हो जाएगा। अब इधर इसको बराबर में आप सीधा सीधा उड़ा दीजिए, तो 9 8 आपका 72, 9 एकम आपका 9 हो जाएगा। अब इसके नीचे आप बचपन से पढ़ते हैं कि नहीं कुछ तो आपका क्या होता है 1 होता है। क्रॉस में अगर आप गुना कर लेंगे, यहाँ पर आपका 100 दिया गया है, वहाँ पर 81 दिया गया है, तो देखिए कितना आसानी से आपका 8100 हो जाएगा। ढूंढ करके आप आंसर मारिए, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा बनाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा भी लंबा देख करके आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना लंबा रहेगा उतना आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि ए बी और सी का जो आपका वेतन है ये आपको दिया गया है 7:3 आपका 6 के अनुपात में है। यदि उसके वेतन में कहा जा रहा है कि 15%, 20% और 25% की वृद्धि की अनुमति दी जाती है, तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। जरा आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके वेतन में 10% का वृद्धि होता है, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में, यानी अगर आप 200 रुपया अगर कमाते हैं और आपको ये कहता है कि 10% आपके वेतन में हम वृद्धि कर देंगे, इसका मतलब आपके वेतन में 20 रुपया का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से आप 200 रुपया कमाते हैं तो उस 100 में 10 का वृद्धि होगा, और फिर जो आपका 100 है इसमें भी आपका 10 का वृद्धि होगा, यानी आपका कितना का वृद्धि हो जाएगा टोटल, तो आपका 20 का। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी कभी परसेंटेज में 20 का वृद्धि हुआ तो आपका इनकम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आइए जरा सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए है और आपका यहाँ पर दिया गया आपका बी है, और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सी है। इन सभी का जो आपका अनुपात है ये आपका 7:2 आपका 3:2 आपको यहाँ पर 6 दिया गया है ना। अब कहा जा रहा है कि पहले के वेतन में आपको 15% की वृद्धि हुआ है ना। तो जैसे कि इसमें 15% का अगर वृद्धि हुआ है तो कितना हो जाएगा, 100 आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना का वृद्धि हुआ है, 20 का वृद्धि हुआ है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 आपका 20 हो जाएगा। अब इसमें आपका कितना का वृद्धि हुआ है, 25 का हुआ है, तो 100 आपका 25 हो जाएगा। और हमें टोटल निकालना है कि टोटल कितना है, क्या पूछा जा रहा है, अनुपात है ना।
चलिए कोई बात नहीं है, तो अनुपात आप लोग यहाँ पर निकाल लीजिए, फटाफट आप गुना कर लीजिए। कटेगा तो आप काट लो इसको, देखो कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा, 5 तिरिक 15 हो जाएगा क्या 5 एकम 5, सॉरी 5 दूना 10 होगा, ठीक है। देखिए 5 दूना 10, 5 तिरिक आपका 15, 5 से काट लीजिए तो आपका देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, आपका 2 बचेगा, 5 चौके आपका 20, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे आपका 25 हो जाएगा, है ना। और कटेगा तो काट लीजिए, लेकिन अब नहीं कटेगा। तो चलिए 7 तिरिक 21 का 1 आपका 2 बचेगा, 7 दूना 14 और 2 आपका 16, 161। अब देखिए उतना गुना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में आपका 161 दिया जा रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 तिरिक 12 का 2 आपका 1 बचेगा और 3 दूना 6 और 1 आपका यहाँ पर 7, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। यानी कि आपका यहाँ पर 72 हो जाएगा। उसके बाद आपका 6 पचे 30 का आपका 0 आपका 3 बचेगा और 6 दूना 12 और 3 आपका 15, यानी कि आपका जो राइट आंसर आएगा। अब यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा आपका एरर दिया गया है, 6 पचे 30 का 0, 6 दूना 12 और 3 15। यहाँ पर भी देखिए 125 के जगह पर यहाँ पर आपका 125 नहीं बल्कि 150 आपका होना चाहिए, है ना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 1-2 क्वेश्चन में आपका एरर दिया गया है, तो जहाँ पर भी थोड़ा बहुत इसमें एरर है इसको हम बता देंगे, क्योंकि आपका क्लास नोट्स है, ठीक है ना। तो क्लास नोट्स में थोड़ा बहुत एरर रहता है, जब आपको पढ़ाए जाते हैं तो वहाँ पर टीचर्स के द्वारा आपको बताए जाते हैं यहाँ पर टाइपिंग एरर है, क्योंकि ये सभी आपका जो है रेगुलर आपका पीडीएफ क्रिएट होता है तो मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि जो आपका बुक्स होता है उसमें गलत इसलिए नहीं रहता है क्योंकि बुक जब लॉन्च होता है तो उसको कई बार दोस्तों आपका संशोधित किया जाता है, लेकिन क्लास नोट्स आपका डेली रेडी होता है, जिस कारण से आपको एरर थोड़ा बहुत आपका रह सकता है, हालांकि ज़्यादा नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन में आज केवल एरर है, बाकी ऐसे पहले तो नहीं हुआ था। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है 1 + 2 + 3 का जा रहा है डॉट 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 49 + 50 का योगफल क्या होगा, ये आपको बताना है। साथियों देखिए ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इसका योगफल निकालना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करिए, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कभी प्राकृत संख्याओं का आपको योगफल पूछा जाए, आपको ये कहा जाए कि प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ज़रा याद रखना आप सभी लोग, पॉइंट मार करके आप इसको याद रखना। आपका फॉर्मूला होता है n × n + आपका 1, याद रखना, और बटे में आपका 2 होता है। साथियों याद रखना, जब आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए इसको आप आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर आपको ये कहा जाता है कि प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो क्या आप 1000 बार उसको लिख करके आप ऐड करते रहेंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, n × n + 1 अपॉन आपका 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा अगर आपको यहाँ पर ये कहा था कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 49 + 50 के वर्गों का योगफल क्या होता, तो भी आप फंस जाते, लेकिन अब आप नहीं फंसेंगे क्योंकि मैंने फॉर्मूला अभी आपको नोट डाउन कराया था। इसका फॉर्मूला होता है n + 1 × आपका 2n + आपका 1 होता है। आप इसको कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, और कहेगा आपको औसत जरा बता दीजिए, तो आप बट्टे में यहाँ से 6 से भाग कर लेंगे तो औसत भी निकल जाएगा। तो जब फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर दिक्कत किस बात की, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n × आपका n + आपका 1 बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए n, आप n कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टोटल 50 तक आपको निकालना है, n का मान आपका 50 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 50 + 1 जैसे ही करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 51 हो जाएगा, है ना। अब देखिए बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, फटाफट काट डालिए। देखिए आपका 25 टाइम्स में आपका कटेगा, और यहाँ पर देखिए 25 से कम 25 के 5 बाकी 2 बचेगा, 25 पंचे 125 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा मित्रों, आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 127 हो जाएगा, है ना। 25 पंचे 125 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका 100 आपका 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 आपका 27 हो जाएगा। यानी आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1275 आपका एक्सपेक्टेड आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर कर दो। राइट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट पहले बनाएंगे, जितना आप लोग सभी लोग बनाएंगे उतना ज़्यादा मैथ में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जो बैच के अंतर्गत अब जो भी कैंडिडेट अभी तक कई भूले भटके, अगर आप बैच के साथ ज्वाइन नहीं है,
आप सभी लोग इस नंबर को नोट डाउन कर लेंगे 9572483044। आप इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप बैच की इंक्वायरी ले लेंगे। जो भी छात्र रोते रहते हैं, मैथ समझ में नहीं आता है, साइंस समझ में नहीं आता है, 100% आप बैच के अंतर्गत ज्वाइन होने के बाद टोटल चीज़ें A to Z आपका एक सिस्टमेटिक तरीका से, टोटल चीज़ें एक बेहतर गाइडलाइंस के तहत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप केवल गाइडेंस को अगर वहाँ पर फॉलो कर लेंगे तो आप बेहतर तरीका से ऑल सब्जेक्ट को आप बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत ऑनलाइन टेस्ट की सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराई गई है। टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर दिख जाएगा कि आपने कितना एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया। साथ ही साथ आपको क्या है कि वैलिडिटी एग्जाम तक दिया गया है। जो भी आपका बुक्स लॉन्च किया गया है या पटना में चल रहे तमाम संस्थान का A to Z आपका नोट्स का कलेक्शन टोटल ऑफिस से आपको एक्सेस लेकर के आपको दिया जा रहा है, ताकि साथियों आपको एग्जाम के बाद ये ना लगे कि इस सेंटर से मैं पढ़ता तो रिजल्ट हो जाता और इस सेंटर से मैं पढ़ा तो क्वेश्चन नहीं आया। तो इन चीज़ों को खत्म करने के लिए मैंने ऑल ऑफिस का आपको A to Z में नोट्स भी कवर करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी और भी आपकी बेहतर हो जाए। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप बेहिचक बात कर लेंगे हमारे से, टोटल चीज़ें आपको बता दी जाएगी, है ना। इसका जो फी है ये आपका 100 आपका 49 है, एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक आदमी ने कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर को 10% की हानि पर कहा जा रहा है 450 रुपये में बेच दिया। अब कहा जा रहा है ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या है। आप कहेंगे सर आप ही तो बताए थे कि जब भी कभी CP या अंकित मूल्य पता नहीं रहे ये अपने आप में आपका होता है 100%। माइंड में ठोक लेना सीधा सीधा कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस या अंकित मूल्य पता नहीं रहे अपने आप में आपका होता है 100%। साथियों अगर हम आपको ये कहे कि मुझे 10% का लॉस हो गया तो हम आपको ये कह रहे हैं कि प्रति 100 में से मुझे 10 का लॉस हो गया, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि सर आपने वस्तु को कितना में बेच दिया, यानी आपने 90 में ही वस्तु को बेच दिया, इसीलिए आपको 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब 100 में हमने खरीदा और अगर 10% का मुझे घाटा हो गया इसका मतलब हमने वस्तु को कितना में बेच दिया, 90 में बेच दिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ना, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो वस्तु बेचा गया है ये आपका 450 में बेचा गया है और आप कह रहे हैं कि जब 10% का आपको हानि हुआ इसका मतलब वस्तु को आप 90 में बेचे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 450 में बेचे हैं और आप कह रहे हैं कि 90 में बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कीजिए। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों आप जानते हैं कि हमें क्रय मूल्य पूछा जा रहा है और क्रय मूल्य तो आप लोग जानते ही है कि जब नहीं दिया रहेगा तो अपने आप में 100 होता है, तो जो निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे तो आपका 9 बचे आपका 45, 5 × 100 करेंगे तो आपका 500। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन कहा जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कहा जा रहा है कि उसको एक खंबे को पार करने में कितना सेकेंड लगेगा, जरा आंसर बताइए। मित्रों आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। यहाँ पर लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझाने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर समय बराबर दूरी बट्टे चाल करूंगा और ये जो चाल दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको जो समय निकालना है ये आपको सेकेंड में निकालना है। मतलब अगर हम यहाँ पर ये बोले समय बराबर, तो आप कहेंगे सर दूरी बट्टे चाल होगा और दूरी आपको यहाँ पर दिया गया 100 मीटर लंबी ट्रेन है ना। कितना मीटर लंबी ट्रेन है तो 100 मीटर आपको यहाँ पर लंबी आपको ट्रेन दिया गया है, तो दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। अच्छा चाल का मान कितना दिया गया है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर में देखिए आपका 100 हो जाएगा और नीचे में आपका क्या है, तो जरा गौर करिएगा, नीचे में कुछ नहीं तो आपका 1 है और ये जो 18 है ये साथियों आपका ऊपर चला जाएगा और 30 गुना आपका यहाँ पर 5 ये आपका नीचे आ जाएगा, है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए 0 से आप यहाँ पर 0 को आप काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 छक आपका 18 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, यानी 6 × अगर हम लोग यहाँ पर 2 कर लें तो 6 दूना आपका 12 सेकेंड। ऑप्शन आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, जरा आंसर बताइए। आज के सेशन का जो कटअप आपका डिसाइडेड है 25 के आसपास, या इससे अधिक सही कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आप कमेंट सेशन में अपना अपना फीडबैक अवश्य रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक आपका परिमेय संख्या होगा, जरा आंसर बताइए। राइट आंसर आपका क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू आप 3 इंटू अगर आप यहाँ पर 2 करेंगे तो आपका 6 होगा। तो क्या 6 का वर्गमूल आपका निकल पाएगा क्या? नहीं। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ये अपरिमेय संख्या है, हमें निकालना है इनमें से परिमेय क्या है। अगला अगर हम लोग देखें तो 9 पचे आपका हो जाएगा 45, यानी अंडर रूट में अगर आपका 45 हो गया तो आप मुझे ये बताओ क्या 45 का वर्गमूल निकल पाएगा क्या? आप कहेंगे नहीं सर, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला अगर यहाँ पर साथियों हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आपका 27 तरीक आपका कितना हो जाएगा 81, और 81 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो जिसका वर्गमूल दोस्तों आपका निकल जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन बीजातीय है, जरा आंसर फास्ट करना। राइट आंसर आपका क्या होगा? बीजातीय। बीजातीय का मतलब होता है यानी कि ऑड हो, यानी वो जो है इस 4 ऑप्शन में से एक कोई आपका डिफरेंट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं बीजातीय। बीजातीय का मतलब यहाँ पर कोई जो है मतलब ये कोई खास आपका वर्ड नहीं है। बीजातीय का जातीय का मतलब होता है जो एक समूह के लोग होते हैं उसको जातीय कहा जाता है, एक जाति के लोग हैं, उसी में से कोई अगर अलग जाति का आ गया उसको हम लोग कहेंगे बीजातीय। आइए देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप 3/5 यहाँ पर 5 देख रहे हैं ये परिमेय होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं यानी बट्टे के रूप में, वो आपका परिमेय होगा। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि q बराबर नॉट जीरो, यानी q बराबर यानी फ्रैक्शन के नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। तो देखिए आपका जो ये दिया गया है आप कहेंगे सर ये परिमेय संख्या है। आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 2, तो आप कहेंगे ये भी परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 25/9, ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर जब बात होगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का, तो आप मुझे जरा ये बताओ क्या आप √2 का वर्गमूल आप निकाल पाएंगे क्या? कहेंगे बिल्कुल नहीं, और आप जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो आपका कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो यही दोस्तों आपका बीजातीय है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन एकदम आपका छोटा है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ट्विस्ट है। जरा आंसर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न कहा जा रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? जरा आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? आप कितना दूर तक सोच सकते हैं, जरा मैं भी देखूं। आंसर इसका लगा देना, राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों अगर हम आपको ये कहे कि प्रथम संख्या अगर एक आपका विषम है तो दूसरा दोस्तों आपका 2 होगा, ये आपका सम संख्या होगा। फिर हम आपको ये कहे कि जो आपका 3 है ये आपका विषम होगा। अच्छा, 3 के बाद आपका 4 हो जाएगा सम संख्या, फिर आपका 5 हो जाएगा विषम संख्या, और उसके बाद उसके बाद जो आपका 6 होगा ये आपका क्या हो जाएगा? तो सम संख्या। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि एक संख्या को छोड़ करके अगर एक संख्या आपका विषम हो जा रहा है तो निश्चित तौर पर हम आपको ये बातें भी कह सकते हैं कि अगर 50 संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है और एक संख्या को छोड़ करके एक अगर आपका विषम है तो निश्चित तौर पर हम आपको ये कह सकते हैं कि जो आपके विषम संख्याओं की संख्या होगी ये आपका 25 होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? बिल्कुल आपका होगा, क्योंकि एक संख्या को छोड़ करके जब एक आपका विषम है तो निश्चित तौर पर जब 50 संख्याओं की बात होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि 25 ऐसे नंबर होंगे जो कि साथियों आपके विषम होंगे। तो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है मित्रों। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या है, जरा आंसर फास्ट करेंगे। इस बार आप यहाँ पर निश्चित तौर पर गलती कर सकते हैं, लेकिन कोई खास नहीं है, गलत होगा भी कैसे? इतना क्लास देने के बाद अगर गलत हो जाए तो फिर क्या महत्व है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्यों हो जाएगा दोस्तों? आप जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्या यानी आपका रेशनल नंबर है इन सभी को हम लोग p/q के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
तो वैसा संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए कंडीशन आपका है ना, यानी q इक्वल टू आपका नॉट जीरो, यानी q बराबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा हम आपको ये कहें कि जरा ये बताइए जीरो परिमेय है, आप कहिएगा कि बिल्कुल है, क्योंकि जीरो के नीचे नहीं कुछ तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। और याद रखना पाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पाई क्या है, तो याद रखेंगे पाई आपका अपरिमेय संख्या है, जबकि दोस्तों पाई का मान जो आपका 22/7 होता है ये दोस्तों आपका परिमेय संख्या होता है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा धुआं धुआं कर दीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है 2 पर पावर 3 और बटे में आपको 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 दिया गया है, तो प्रश्न कहा जा रहा है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको लेबोरियस नहीं बनना है। यहाँ पर आप इसको अगर स्क्वायर करके आप बार बार अगर यहाँ पर भाग लगाएंगे तो इससे दोस्तों आपका क्या होगा कि टाइम किल होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का आप क्यूब कर लो, ठीक है ना, 2 का आप क्यूब कर लो, या तो फिर आप सिंपली यहाँ पर ये करो कि देखिए ऊपर में आपका 2 पर पावर आपका 3 दिया गया है, नीचे में आपको 2 पर पावर आपका 3 दिया गया है, और नीचे में आपको 5 पर पावर आपको 2 दिया गया है। दोस्तों अपने मन से आप यहाँ पर 1 5 को गुना कर दीजिए, और नीचे में अगर अपने मन से आप 1 5 को गुना करते हैं तो ऊपर भी आपको 1 5 से आपको गुना करना होगा। आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप 5 से 5 काट दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर जरा समझिएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बचे आपका कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा, है ना। अच्छा आप जानते होंगे कि जब भी कभी बेस सेम होता है तो पावर आपका गुना हो जाता है, जानते हैं या नहीं, बिल्कुल आप जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर आपका 3 हो जाएगा, गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 5 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, तो चूंकि 5 पर पावर नहीं कुछ तो यहाँ पर आपका 1 है, और जब बेस सेम है तो 2 और 1 आपका कितना हो जाएगा, आपका 3, है ना। अच्छा आप एक चीज और पढ़े होंगे, आप ये पढ़े होंगे कि गुना में जब बेस सेम होता है तो पावर जुटता है, लेकिन दोस्तों जब पावर सेम होता है तो बेस गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पावर सेम है ना, तो बेस को आप क्या करिए, गुना कर दीजिए। तो यानी हम यहाँ पर एक स्टेप ये भी लिख सकते हैं 2 × 5, और इस पर हम लोग होल पावर लिख सकते हैं कि 3, क्योंकि दोनों पर पावर आपका इक्वल है। जरा अब नीचे आ जाना प्यार से। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना दिया गया है 40, और यहाँ पर देखिए आपका 2 5 कितना हो जाएगा 10, 10 पर पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका 40 और बटे में आपका 10 पर कितना जीरो, यानी 1 पर आपका 3 जीरो, 1 जीरो से दोस्तों आप 1 जीरो यहाँ पर काट दीजिए, है ना, काट दीजिए। 1 पर कितना जीरो बचा, तो आप कहेंगे सर 2 जीरो बचा, इस कारण से 2 अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, यानी 4 आपका एक ही अंक है, 2 अंक बनाएंगे कैसे, तो 1 अंक अपने मन से यहाँ पर आप जीरो डाल करके बना लीजिए, उसके बाद आप पॉइंट लगा दीजिए 2 अंक के बाद, और 1 जीरो अपने मन से पॉइंट के आप लेफ्ट साइड लगा सकते हैं, तो 0.04 आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है ना। तो चलिए हो गया आपका क्लियर ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का जा रहा है, 3 पर पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा, जरा आंसर फास्ट करेंगे। 300 पर पावर दिया गया है, 3 टू दी पावर 100 पर दिया गया, 3 टू दी पावर आपका 100 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 3 पर पावर 100 दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को आप 100 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या पॉसिबल है एग्जाम में 3 को 100 बार मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल नहीं। ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि जो पावर रहता है इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, है ना। जब आप 4 से भाग दीजिएगा 100 में, तो आप मुझे ये बताओ कि कितना आपका शेष बचेगा। 4 से आप 100 में भाग लगा लीजिए, कहीं पर रफ में आप 4 से अगर आप यहाँ पर भाग लगाइएगा तो आप कहेंगे सर 25 चौके 100, यानी पूरा पूरा आपका कट जाएगा, है ना, शेषफल आपका बचेगा ही नहीं। जब नहीं बचेगा शेषफल तो शेषफल 0 बचेगा, है ना, क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका वैल्यू आपका 1 के बराबर हो जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आपको रूल ही नहीं पता रहेगा तो 3 को आप 100 बार मल्टीप्लाई करते रहिएगा तो पता चलेगा कि आपका एग्जाम भी खत्म हो गया है। इस कारण से आपको स्मार्ट वर्क करना है, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, सभी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी बैच के बारे में अभी मैंने आपको बताया है कि जो बीएसएससी कार्यालय परिचारी 100% सफलता बैच आपका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें आपका बदल दी गई है, इसमें सभी चीज़ें आपका चेंज हो गया है काफ़ी बेहतर इम्प्रूवमेंट के लिए, इसमें टोटल चीज़ें आपका चेंज हो गया है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी नए छात्र हैं, कहीं भी आप भूले भटके थे, तो आप सभी लोग इस नंबर पे सबसे पहले
आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे और आप बैच के अंतर्गत ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत कभी भी आपका ऑफर फी कभी भी लॉन्च नहीं होता है। इसका फी जो है 100 आपका 49 है और इसमें कभी भी ऑफर नहीं आता है क्योंकि वैलिडिटी आपको एग्जाम तक, और आपको इसके अंतर्गत काफ़ी बेहतर चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। क्या तो ज़रा समझिएगा, 9572483044 इस पे कॉल या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। इसके अंतर्गत रेगुलर आपका टेस्ट चलता है। टेस्ट का तुरंत आपको स्कोर दिखाए जाते हैं। जो टॉपर कैंडिडेट होते हैं उनका रिजल्ट लाइव क्लास में लेकर के आया जाता है, बाकी सभी का रिजल्ट बैच में डाल दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रैक्टिस सेट आपका ऑफलाइन सेंटर का एंड ऑनलाइन सेंटर का कंप्लीट प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लेटेस्ट एडिशन आपका बुक्स लॉन्च किया गया है जिससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है वैसे बुक को कंप्लीट कवर कराए जा रहे हैं। आपको अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, जैसे ही आपका 52 आपका 60% आपका सिलेबस डन हुआ, 156 पेज का आपका नोट्स भी प्रोवाइड किया गया। आप उस नोट्स को आसानी से पढ़ेंगे, आपका आने वाला सभी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। साथ ही साथ पटना में चल रहे हैं 4 से 5 जो आपका बेस्ट फैकल्टी है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेंटर का, इसका कंप्लीट A to Z आपका मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज A to Z आपका क्लियर कराए जा रहे हैं, क्योंकि बिना सिलेबस पढ़े आप केवल सेट प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपका इंप्रूवमेंट आपका नहीं आएगा। और जानते हैं कि कार्यालय परिचारी का सिलेबस अन्य सभी एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसका सिलेबस दोस्तों आपका पूरी तरीका से 10th आधारित है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो रिवीजन PDF है, आंसर आपको टिक करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि क्लास एंड होने के बाद आंसर जब आपको टिक करके PDF मिलता है तो आसानी से आप इसको रिवीजन कर पाते हैं। इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। इसका जो फी है 100 आपका 49 है, जिसमें कि आपका खान ग्लोबल स्टडीज का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का, आपका चक्षु प्रकाशन का, साथ ही साथ आपका यहाँ पर जो है आपका यूनिक पब्लिकेशन का, चक्षु प्रकाशन का अपकमिंग कोई भी बुक्स आता है A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। इस नंबर पे या इस नंबर पे आप इंक्वायरी ले लेंगे, दोनों आपका ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे तुरंत आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। 95 आपका 72 आपका 48 आपका 3044 इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आप सभी लोगों के सामने। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, जिसमें कि खाना को गर्म होने के लिए रखा जाता है। कहा जा रहा है कि एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य दिया गया 15,999 है और कहा जा रहा है कि इसे 12,792 रुपया में बेच दी जाती है। तो कहा जा रहा है कि दी जाने वाली छूट क्या है, जरा ये बता दो। साथियों, यहाँ पर अगर आप किसी भी वस्तु का मूल्य अगर आपका यहाँ पर दिया गया है 15,990 है ना। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि जो इसका अंकित मूल्य है ये आपका कितना है, तो आप कहेंगे सर 15,990 इस वस्तु का अंकित मूल्य है। इस वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है, तो आप कहेंगे कि इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है यानी बेचा कितना में जा रहा है, तो 12,792 रुपया में बेचा जा रहा है। अच्छा, तो छूट कितना का हो जाएगा, यानी छूट कितना का हो जाएगा, ज़रा आप मुझे ये बताओ। डिस्काउंट कितना का हो जाएगा, चलिए डिस्काउंट यहाँ पर मैंने लिख दिया। अच्छा, डिस्काउंट कितना का हो जाएगा, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसमें से आप घटा लीजिए, तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा उसके बाद घटाते चलिए, देखिए आपका कितना हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर 15,990 में से 12,792 को आपको घटाना है, तो पैसा चला जाएगा उसमें। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए आप जैसे घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 1 होगा 10, 1 यहाँ पर बचेगा, है ना। तो घटा करके आप मुझे बताओ कि आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 15,990 मूल्य है और यहाँ पर 12,192 में बेचा जाता है, तो दी जाने वाली छूट कितना होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए एक बार इसको अच्छे से आप घटा लीजिए पहले, ताकि गलती से भी गलती ना हो, है ना। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। एक आपका माइक्रो ओवन का अंकित मूल्य 15,990 है और इसे 12,792 रुपया में बेचा जाता है, तो कहा जा रहा है कि दी जाने वाली छूट की दर क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जरा गौर फरमाइएगा। देखिए 15,000 आपका 990 आपका एक वस्तु का मूल्य है, इसमें से कहा जा रहा है कि इस वस्तु को 12,700 आपका 92 रुपया में आपका बेचा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए यही तो यहाँ पर गलत हो रहा था, है ना। यहाँ पर आपका कितना दिया गया था, आपका यहाँ पर देखिए ये मैंने क्यों लिख दिया था, यहाँ
यही आपका गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण से फिर जो है क्वेश्चन में आपका दिक्कत हो जाता है ना। चलिए इसको एक बार यहाँ पर मिटा देते हैं और यहाँ पर आप देखिए वस्तु को जो बेचा जा रहा है 12,000 आपका 700 आपका 92 में बेचा जा रहा है ना। अब देखिए आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 में से आपका 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका चला गया, इसमें 8 बचा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा मित्रों, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, है ना। इसमें कितना बचा 8, 8 में से 1 गया, 7 गया, तो आपका 1 हो जाएगा या नहीं। और फिर आपका यहाँ पर देखिए कितना बच गया आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 3। यानी आप जो छूट दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, कितना का दे रहे हैं आप, 3198 रुपया का आप छूट दे रहे हैं। मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ, जब भी कभी आपको छूट प्रतिशत निकालना रहे, हानि प्रतिशत निकालना रहे, लाभ प्रतिशत निकालना रहे, दोस्तों याद रखना ये हमेशा निकलता है आपका क्रयमूल्य पर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्रयमूल्य पर निकलता है। आपका छूट कितना का हो रहा है, आपका 3198 का आपका छूट हो रहा है। अच्छा, जो आप छूट दे रहे हैं किस पे दे रहे हैं, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य यहाँ पर आपको दिया गया है 15,000 आपका 990, इसका यहाँ पर अंकित मूल्य है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 0 से आपका दोस्तों ये 0 आपका कट जाएगा, और यहाँ से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार में इसको काट लीजिए। अगर आप इसको एक बार अगर डायरेक्ट इसको काटिएगा तो आपका 2 बार में कट जाएगा। आपको सीधा दिख रहा होगा कि आप 2 से जैसे गुना कीजिएगा 1599 में, तो आपका 3198 आपका आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा। और यहाँ से आपका 2 गुना 10 करेंगे तो 10 गुना आपका 20 होगा, यानी कि यहाँ से आपका पहला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आप सभी लोगों के सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का जो मूल्य है ये 6560 है, तो कहा जा रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। जरा ये बताओ मुझे, आंसर आपका क्या होगा। तो जरा गौर करना, कहा जा रहा है 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का जो मूल्य है ये 6500 आपको दिया गया है, 60 है ना। तो जरा गौर करिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। एक वस्तु का जो मूल्य है दोस्तों, यानी सेलिंग प्राइस, ये आपका 6500 आपका 60 है। हमने ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वस्तु का जो आपका मूल्य है ये आपका 700 आपका 65 है। पता है ये कब हो गया, जब आपको 18% की छूट दिया गया तब हो गया। तो जब आप 18% का किसी को छूट देते हैं तो आप ये चीज दावे के साथ कह सकते हैं कि 18% का अगर मैंने छूट दिया है तो वस्तु का जो अब मूल्य दोस्तों हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपका 82 हो जाएगा, क्योंकि 18% का आपने छूट दिया है। यानी आप क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका जो 18% के बाद जो मूल्य ये 6560 है, और आप कह रहे हैं कि अगर 18% का छूट दिया गया है तो इसका मतलब है कि वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 होगा और 18% का छूट दे दीजिएगा तो उस वस्तु का मूल्य हो जाएगा 82। यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 82 हो जाएगा और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नहीं 6560 हो जाएगा। तो ऐसा करिए कि आप तुलना कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। फिर से वही बात दोस्तों कि जब भी क्रय मूल्य पूछा जाए, जब भी अंकित मूल्य पूछा जाए, आप जानते हैं कि 100 से हम लोगों को करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ से गुना कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। जरा गुना करके मुझे बताओ कितना ला रहे हो। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 एकम आपका 2 हो जाएगा। 2 से काट लीजिएगा ऊपर में तो आपका देखिए 2 तिरिक 6 हो जाएगा, है ना। उसके बाद बताइए कितना हो जाएगा, 2 से काट रहे हैं इसको आप तो 2 तिया आपका 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 दूनी 4 होगा, 2 आठी आपका 16 होगा, 1 आपका 0 आ जाएगा, 3280। पुनः एक बार काट लीजिए इसको आप सभी लोग, बताओ कितना से काट दूं मैं। आप कहेंगे सर 8 से काट दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। 8 से काटिएगा तो 80 बार में कट जाएगा, 80 बार में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 80 पर ये गुना जब होगा 100 तो आपका 00 आएगा, यानी 8000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। जितने भी छात्र बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि 15 मजदूर कहा जा रहा है कि 5 दिनों में कहा जा रहा है कि 18 बीघा जमीन जोतते हैं। तो कहा जा रहा है कि 10 मजदूर 10 दिनों में कितना जमीन जोत पाएगा ये आपको बताना है। तो जरा गौर करिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहता है MDH। MD और आपका H एक फॉर्मूला होता है और बटे में होता है W, और पुनः आपका होता है MD आपका H और बटे में यहाँ पर होता है W।
इसको W1 कर दीजिए, इसको W2 कर दीजिए। आपके गांव में अगर दो बच्चा एक ही तरह का एक ही नाम से होता होगा तो आप डिफरेंट कर देते होंगे, या तो आप छोटा बड़ा बोल देते होंगे, छोटा ये बड़ा ये ना, उसमें आप डिफरेंट कर ही लेते होंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सेम सेम होता है तो यहाँ पर आपका M1 D1 H1 होगा, यहाँ पर आपका M2 D2 और आपका H2 होगा, है ना। अब देखिए हमें कहा जा रहा है कि 15 मजदूर, तो याद रखना कि जब भी कभी जो समय रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो दिन रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जितना घंटा मतलब काम होगा उसको भी ऊपर रखेंगे, और जितना दोस्तों लोगों की संख्या होगी, मनुष्य की संख्या होगी, उसको आप ऊपर रखेंगे। बाकी जो शेष बचेगा आप समझना वही आपका काम है, और उसको आप नीचे में डाल देना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितना आदमी होगा उसको ऊपर रखना, जितना दिन तक काम होगा उसको ऊपर रखना, जितना घंटा काम होगा उसको ऊपर रखना, बाकी जो शेष बचेगा वो आपका काम होता है, उसको आप दोस्तों नीचे में रखना, W फॉर वर्क। आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन को हम लोग क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 15 मजदूर, यानी 15 मजदूर दोस्तों कोई आदमी ही होगा। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 5 दिनों तक काम कर रहा है, तो 5 को ऊपर रखेंगे। अब इस व्यक्ति का काम ही है 18 बीघा जमीन जोतना। क्या कभी मैंने अभी ऊपर में लिखा था क्या कि जितना बीघा जमीन जोतेगा उसको ऊपर रखना? मैंने बोला जो काम होगा उसको ऊपर नीचे रख देना। तो काम क्या हो रहा है, 18 बीघा जमीन जोत रहा है, 18 नीचे में रखेंगे। फिर कहा जा रहा है साथियों आपका 10 मजदूर आ जाता है, तो 10 को आप ऊपर रखेंगे और ये 10 दिनों तक काम करता है, तो कहा जा रहा है कितना जमीन जोतेगा? तो मान लेते हैं कि आपका X जमीन जोतेगा, क्योंकि जो जमीन जोतेगा उसको आपको नीचे रखना है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग मिल करके सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको काटिएगा अगर 3 से, तो 3 पचे आपका 15 होगा, 3 से काटिएगा 3 छक 18 होगा। अब यहाँ से देखिए 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 होगा, ये 5 से ऊपर ऊपर काटिएगा तो 5 दूना आपका 10 होगा। क्रॉस में गुना करेंगे, x इक्वल टू आपका 2 दूनी 4 और 4 छक आपका दोस्तों हो जाएगा 24, यानी आपका जो आंसर होगा ये 24 बीघा होगा। ऑप्शन अगर आप डी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है 3650 लोगों की एक गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात आपको 7:3 दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि गांव में वयस्कों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। XYZ या कुछ भी नहीं मानना है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है विदाउट फॉर्मूला। 5% क्वेश्चन में ही मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप फॉर्मूला को याद रखना, जहाँ पर ट्रिक दोस्तों काम नहीं करता है। अब चूंकि मैं ट्रिक क्रिएटर हूँ नहीं जो कि मैं डायरेक्ट आपको बनवा दूँ किसी तरीका से, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो जहाँ पर फॉर्मूला लगेगा निश्चित तौर पर वहाँ पर हम आपको हाईलाइट करेंगे कि आप फॉर्मूला को थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाला पेपर में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। आइए देखते हैं जरा साथियों, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि कोई एक दोस्तों गांव है, उस गांव में कहा जा रहा है कि जो वयस्क की संख्या है और नाबालिगों की संख्या, इसका अनुपात दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा जो वयस्क है, मतलब वयस्क मतलब क्या, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब बड़ा व्यक्ति है, उसको हम लोग वयस्क कहेंगे, और नाबालिगों का मतलब 18 साल से जिसका कम होता होगा। तो यहाँ पर वयस्क को मैं B से लिख दूँ और जो है नाबालिग को मैं N से लिख देता हूँ, समझ लेना, समझना है मुझे। अब यहाँ पर देखिए आपका वयस्क का दिया गया है 7 और नाबालिग का कहा जा रहा है कि अनुपात 3 है। अब इन दोनों को मिला करके जो टोटल व्यक्ति है ये आपका दिया गया 3650 है। हमने ये क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि किसी गांव का 3650 टोटल आबादी है, और इस 3650 में से दोस्तों आपका जो अनुपात में मान दिया गया है 7:3 में आपके वयस्क और आपके नाबालिग है ना। तो जरा गौर फरमाना, 3650 आपका टोटल है और आप कह रहे हैं कि नहीं सर 7 3 10 ही पूर रहा है। तो ऐसा करिए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोटल 3650 है, आप कह रहे हैं कि टोटल 10 है, तो आप ऐसा करिए टोटल की तुलना टोटल से कर दीजिए। यही तो दोस्तों कमाल है। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वयस्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि वयस्क की संख्या पूछा जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों आपका पूछा जा रहा है बड़े व्यक्ति के बारे में, और इसका अनुपात 7 दिया गया है। गुना कर लो आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट आप इसको उड़ा दीजिए, फटाफट काटिए इसको। देखिए 0 से आपका 0 कट जाएगा, गुना कर लेना। देखिए 5 सत्ते 35 का 5, बाकी आपका 3 बचेगा, और 7 छक 42 और 3 45 का 5 होगा, बचेगा आपका दोस्तों 4, और यहाँ पर आपका 3 सती 21 और 4 हो जाएगा 25। तो आपका 2500 आपका 55 राइट आंसर होगा। ढूंढ करके एनकाउंटर कर देना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कुछ इस प्रकार है,
कहा जा रहा है कि 25 परिणामों की औसत 18 दिया गया। हाँ आइए, 25 परिणामों की औसत 18 दिया गया है। उनमें से पहले 12 का औसत आपका 14 है और पिछले 12 की कहा जा रहा है कि 17 है। तो कहा जा रहा है कि 13वीं परिणाम क्या है। जरा आइए हम लोग देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 परिणामों का औसत आपको 48 दिया गया है। आप अच्छी तरीका से जानते हैं साथियों कि जब 12 परिणामों का औसत अगर आपको 48 दिया गया है, अगर हमें यहाँ पर योग निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 25 परिणामों का औसत आपको 18 दिया गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर योग निकालने के लिए आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, आप 25 गुना 18 कर लेंगे। आप 25 गुना 18 कीजिएगा तो क्या बच्चों की तरह करते रहेंगे, आप सीधा मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 450। कितना आ जाएगा आपका 450 आ जाएगा। तो आपने क्या किया कि जो 25 परिणामों का जो औसत 18 था, आपने 25 परिणामों का औसत आपने निकाल लिया, कितना हो गया 450। अब कहा जा रहा है पहले 12 का औसत दिया गया है 14, पहले 12 का औसत कितना दिया गया है तो 14 दिया गया। इसका योग निकाल लेना आप लोग, और इसका जब दोस्तों आप योग निकालेंगे तो आप मुझे बताओ कितना होगा, 12 गुना 14 कर लेना, 168 हो जाएगा। बिल्कुल आपको जुमा पे याद होगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि पिछले 12 की कहा जा रहा है, पिछले 12 की कहा जा रहा है कि 17 है। तो इसका अगर आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो 12 गुना आप यहाँ पर कर लेंगे 17, 12 गुना आप यहाँ पर कर लेंगे 17 और 12 गुना 17 जैसे आप कीजिएगा तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 204। कितना आ जाएगा आपका 204 आ जाएगा। लेकिन एक बार इसको हम चेक कर लेंगे कहीं गलत नहीं है ना। देखिए 12 सत्ती 84 हो जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। अच्छा 12 कम 12 8 20, चलिए बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल आपको 25 का दिया गया है और नीचे में ये जो आप दो काम देख रहे हैं दोस्तों, इन दोनों को आप ये टोटल 25 वाला में से घटा लीजिए तो आपका जो 13वीं है ये निकल जाएगा। आप कहेंगे कैसे, ऐसे कैसे होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि पहले आपको 12 का दिया गया है, ठीक है, और शुरू से आपको 12 तक का दिया गया है और नीचे से फिर आपको 12 तक का आपको दिया गया है। तो 20 में जो बचेगा वही तो 13वां कहलाएगा, नहीं कहलाएगा क्या, बिल्कुल कहलाएगा क्योंकि 12 12 24 हुआ और आप ऊपर से 12 तक आ गए और नीचे से आप 12 तक पहुंच गए तो बीच में जो बचेगा वही तो 13वां कहलाएगा। आप कहेंगे ये कैसे बात करने, आप सुनिए जरा, ऊपर से जैसे आइएगा तो यहाँ 12 तक आप आ जाइए और नीचे से भी आप लोग 12 तक आ जाइए तो 12 12 24 हो गया। टोटल परिणाम कितना है आपका 25, तो बीच में जो होगा वही तो 13वां आपका होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 13वां निकालने के लिए आप यहाँ पर ध्यान से 13वां निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 450 में से 168 और 204 को आप घटा लीजिए तो दोनों को जोड़ लीजिए। आपका जो है यहाँ पर क्या करेंगे 168 और यहाँ से आपका 204 होगा, इन दोनों को जोड़ करके आप 450 में से घटा लो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलकर के घटा लेते हैं जरा। तो आप बताओ मुझे 8 4 12, 12 का कितना होगा, आप कहेंगे 2 होगा। देखिए 8 4 12 का 2, अब यहाँ पर 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो जरा यहाँ पर देखना आपका कितना हो जाएगा, अब आपका 8 हो जाएगा, घट करके हो जाएगा या नहीं। उसके बाद आपका 7 7 14 यानी आपका 7 हो जाएगा, 78 आपका राइट आंसर आएगा। ढूंढ करके इसको एनकाउंटर कीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है 3x इक्वल टू आपका 2k तथा 5y इक्वल टू 8k। तो हमें पूछा जा रहा है x अनुपात y के बीच में अनुपात क्या होगा, जरा ये बताइए। चलिए आइए देखते हैं x और y का अनुपात क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना है। देखिए x और y का अनुपात आपको तभी निकलेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपका 3 टर्म है। एक तो आपका k भी आ गया है, ठीक है ना, तो k को किसी तरह से आपको यहाँ पर खत्म करना होगा। और आप जानते हैं किसी भी टर्म को खत्म करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद चूंकि संख्याएं आपकी कट जाती है तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका 3x, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिया गया 3x। तो आप इसमें करिए क्या, और बराबर में आपको यहाँ पर दिया गया है आपका 2k, है ना। तो आप जानिए कि लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड वाला में और राइट साइड से राइट साइड वाला में भाग दिया जा सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर दिया गया 5y, तो इसमें आप सभी लोग यहाँ पर 5y से डिवाइड कर लेंगे और इसमें यहाँ पर आपका दिया गया 8k, तो यहाँ पर आप 8k से आप डिवाइड कर लेंगे, है ना। ऐसे में क्या होगा कि k से आपका k कट जाएगा, ठीक है ना। अब 2 से इसको काट लीजिएगा तो 2 चौके आपका 8 हो जाएगा। क्रॉस में गुना कर लेना, क्रॉस में जब आप गुना कर लेंगे
तो आपका 4 तारीख कितना हो जाएगा, आपका 12x हो जाएगा। उसके बाद आप बराबर लिखेंगे। देखिए आपका जब इधर गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 5y, है ना, 5y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको x और y का आपको अनुपात निकालना है। तो बोलिए, आप जानते हैं कि जो आपका बराबर होता है वो जब आपका रेशियो में कन्वर्ट होता है तो एक्सचेंज होता है। जो y के पास रहता है वो आपका x का वैल्यू बन जाता है और जो x के पास रहता है वो y के पास। तो आंसर आ जाना चाहिए 5:12। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम आप क्लास को रोक करके आप सभी लोग आराम से बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आज देखिए शाम में क्लास आपका लाइव नहीं होगा क्योंकि आज आपका विसर्जन है सरस्वती का। पूरी चीज़ें लीड करना पड़ रहा है, जिसके कारण से अगर क्लास कराएंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। कल से फिर आपका रेगुलर क्लास हो जाएगा। बिल्कुल आपका मैराथन चलेगा। टोटल हमारी जिम्मेदारी है कोर्स को कंप्लीट कराना, तो बिल्कुल भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा कॉल करने लगे मुझे, जिस कारण से मैथमेटिक्स का क्लास मुझे मजबूरन कराना ही पड़ा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अंडर रूट आपका 2401 इक्वल टू आपका दिया गया है आपका अंडर रूट 7 तो आपको x का वैल्यू बताना है। साथियों आप जानते हैं कि जब भी कभी हमें स्क्वायर रूट मिल जाए तो रूट को खत्म करने का तरीका है कि आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए और ये आप बराबर में ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि कहीं पर आपको रूट टूट दिया गया अपने मन से इसे करके स्क्वायर कर लेना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जब बराबर में रहता है तो दोनों साइड आपको करने की इजाजत देता है मैथ। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका स्क्वायर से आपका रूट कटेगा और ये स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए कितना हो जाएगा 2400 आपका 1 हो जाएगा और बराबर में आपका 7 पर पावर आपका x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2400 जो आपको 1 दिया गया है इसको आप कैसे लिख सकते हैं। 2401 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 7 पर पावर आपका 4 होगा इक्वल टू आपका 7 टू दी पावर आपका x होगा, है ना। चलिए x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4, आंसर आ गया। आप कहेंगे कैसे सर, तो जरा गौर करिएगा। मैंने आपको बताया था जब भी कभी बराबर में आपका बेस सेम है तो दोस्तों पावर आपका इक्वल हो जाता है, इसलिए आपका x इक्वल टू आपका 4 होगा। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 है तो हमें कहा जा रहा है कि बताएं कि पूर्णांकों का योगफल कितना होगा। जरा आंसर बताइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है 120 है, तो हमें बताना है, तो बताएं कि पूर्णांकों का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा तो ऐसा करिए कि कोई आप पूर्णांक आप सोचिए, ठीक है, कोई पूर्णांक आप सोच लीजिए जिसका कि गुणनफल 120 आता हो, है ना, और योगफल जो है यही संख्या में से कोई आपका होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर एक मैं 4 ले लूं और एक मैं 5 ले लूं। आप कहेंगे सर आप कैसे जाने कि 4 और 5 ही लेना है, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि क्रमागत लेना है। क्रमागत का मतलब होता है कि एक के बाद एक, तो 4 और 5 लेंगे तो दिखता है ना, क्योंकि 4 और अगर 5 लेते हैं तो 4 5 20 हो जाएगा और 20 को कितना से गुना करेंगे 120 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 6 से कर दीजिए ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका योग देखिए तो ऑप्शन में से मैच करता है, 6 5 11 4 15, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हो गया ना, बन गया। अब यहाँ पर आप इसको बेसिक से अगर बनाइएगा तो बना सकते हैं। जैसे आपको 3 क्रमागत पूर्णांक लेना है, आप जैसे एक तो एक्स लिए तो आपको 1 लेना पड़ेगा, x प्लस आपको 1 लेना होगा और आपको x एक ठो लेना होगा आपका x प्लस 2 इसको आप बारी बारी से गुना करके आप सॉल्व कीजिएगा तो x का आपका वैल्यू आ जाएगा। तो x का जब वैल्यू जो भी आएगा इसको सॉल्व करने के बाद इन तीनों को पहले आप गुना कर लीजिएगा। x का जो वैल्यू आएगा वो आपका x का एक टर्म बनेगा और उसी x में एक जोड़ लीजिएगा तो दूसरा निकल जाएगा और फिर इसमें आप इसको जोड़ लीजिएगा तो तीसरा आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका 15 आ जाएगा। अब क्यों मुझसे करवाइएगा, आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। लीजिए आ गया क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपने पढ़ा था। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है x आपका 6 आपको दिया गया है, प्रपोर्शन आपका 6:32 आपका दिया गया 30:32 आपका 24। तो हमें बताना है x का मान क्या होगा।
साथियों मैंने बड़ी आपको शिद्दत से मैं आपको तैयारी कराता हूँ और मैं हमेशा आपको डिटेल में बताता हूँ। x अनुपात 6 दिया गया है तो बट्टे को आप फ्रैक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं, और जहाँ पर आपका समानुपात रहे इसको आप बराबर के रूप में लिखेंगे तो 32 बटा आपका यहाँ से आपका 24 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 चौके आपका 24, 4 से काटेंगे 4 अठे आपका 32, मतलब x इक्वल टू जो आपका होगा ये आपका 8 होगा। x इक्वल टू आपका 8 होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर भी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचने से एक व्यापारी को 42 रुपया की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए जरा गौर करिएगा, आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु को 7% की छूट पर बेची जाती है तो उस वस्तु का मूल्य 465 हो जाता है, या कुछ और भी कह सकता है 465 की जगह पर। तो आप क्या करते थे मित्र, 465 आप लिख करके और 7% की जब छूट देता था नीचे में आप 93 रख देते थे। लेकिन वो ज़माना अब आपका गया इस क्वेश्चन के लिए। ये मत सोचना कि वो अब मेथड ही खत्म हो गया, इस क्वेश्चन के लिए वो रूल आपका नहीं चलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन चूंकि आपका पूछा ही जा रहा है अलग तरीका से, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 7% की हानि पर बेचने पर एक व्यापारी को 42 रुपया का हानि हो जाता है। मतलब इधर भी कहा जा रहा है कि 42 रुपया का हानि है, यानी ये जो 42 रुपया का हानि है ये साथियों कहा जा रहा है कि 7% के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब 7% की एक व्यक्ति को हानि होता है तो वो जो हानि है वो आपका 42 रुपया के आपका क्या है, आपका बराबर है। तो यहाँ पर 42 रुपया की आपको हानि है और इधर आपका 7% की हानि है, यानी निश्चित राशि हमारा दिया गया 42 और प्रतिशत में आपको दिया गया है 7। तो आप ऐसा करिए, हानि की तुलना आप हानि से कर दीजिए, जो निकालना है उसको आप गुना कर लीजिए। साथियों कहा जा रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप जानते हैं, आपके बाल बच्चा भी जानते होंगे कि आपको कितना से गुना करना है, 100 से आपको गुना करना है। अब 7 से इसको काट देंगे तो 7 छक आपका 42, यानी 100 गुना अगर 6 करेंगे आपका 600 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हो गया ना। फिर से एक बार समझना प्यारे, कहा जा रहा है कि 42 रुपया की ये भी आपका हानि है और जो ऊपर दिया गया 7% ये भी आपका हानि है। तो हानि की तुलना हानि से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना कर देंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या था, भूल गया मैं भी, क्या था, 7 छक 42, 600 था, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, दो संख्याओं का योग 400 है तथा अंतर दिया गया है 4 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब हमारे जो प्योर कैंडिडेट होंगे वो इसमें पेन चलाने की कहीं पर ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से देखिए 40 4 44 होगा, 44 का आधा 22 होगा। अच्छा 40 में से 4 जो है 4 को घटाएंगे 36 होगा, 36 का आधा 18 होगा, इसको काट दीजिएगा 10 होगा, इसको काट दीजिएगा 9 होगा। 10 अनुपात आपका 9 होगा, जो ऑप्शन में है ही नहीं। अब बोलिए तो बेइज्जती हो गया। कैसे होगा, दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर आपका 4 है, 40 4 44 होगा, 44 का आधा आपका 22 होगा, है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ से आपका 18 हो जाएगा, क्योंकि आप 36 में से 4 को घटाइएगा, सॉरी आप 40 में से 4 को घटाइएगा 36 होगा, और 18 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 11 होगा, 2 से काटिएगा 9 होगा, 11 अनुपात आपका 9 होगा। ऑप्शन सी। बनाना कैसे है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर दो संख्याओं का योग आपका 40 दिया गया है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू आपका यहाँ से 40। उसके बाद अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू आपको यहाँ पर कितना दिया गया है, आपको 4। अब हमें बताना है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब x का मान निकालना है, तो 40 और 4 कितना होगा, 44। 44 में 2 से भाग दीजिएगा तो x का निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं x का निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, y का निकालना है तो घटा के 2 से भाग करते हैं। तो 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। 44 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 22। उसके बाद आप देखिए y निकालना है, तो y चूंकि छोटा होता है क्योंकि y आपका नेगेटिव होता है। आप जानते हैं जब भी कभी x प्लस वाई इक्वल टू कुछ दिया रहे और x माइनस वाई इक्वल टू कुछ दिया रहे, x निकालना है जोड़ के 2 से भाग,
और y निकालना है तो घटा के 2 से भाग, तो x प्लस वाई है, ठीक है ना। अच्छा, तो x निकालना है तो घटा के 2 से भाग दे दिया मैंने। अब देखिए 40 में से 4 को घटा दीजिएगा तो 36 आएगा, 36 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये आपका 18 आ जाएगा। चलिए काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अनुपात कीजिए, 2 नमा 18 तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 18 है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 18 है तो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो कहा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात है आपका 2:3 है ना, ये दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात। इसका लघुत्तम समावर्तक 18 है, मतलब एलसीएम इसका दिया गया 18, ठीक है ना। और यहाँ पर एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो कितना होगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा इसका एलसीएम साथियों। एलसीएम की तुलना एलसीएम से कर दिया है मैंने, जो निकालना रहेगा उसको गुना कर लेंगे। कहा जा रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 से काटेंगे तो आपका 6 8 आपका 48 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 8 48 हो जाएगा, 6 8 48 और 8 5 आपका 40, यानी आंसर जो आएगा आपका ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने से वह संख्या, कहा जा रहा है कि वह उच्च संख्या के बराबर होता है, तो वह संख्या क्या है। मतलब आपको फंसा दिया इस बार, जरा आंसर बताओ आप इसको कैसे बनाएंगे। कहा जा रहा है एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने से वह उस संख्या के बराबर होता है। बस यहीं पर तो ट्विस्ट था, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। अगर आप झेल पाते हैं तो आसानी से इसको आंसर कर दीजिएगा। जरा गौर करिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब संख्या मुझे पता ही नहीं है, वो संख्या है क्या। तो मान लेता हूं मैं कि उस संख्या को कि x है। कहा जा रहा है कि एक संख्या का 75% जब आप यहाँ से हटाइएगा तो नीचे में 100 होगा। एक संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर, चलिए मैं जोड़ दिया यहाँ से 75। एक संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर कहा जा रहा है कि वह उस संख्या के बराबर है, मतलब यह जो है उस संख्या के बराबर है जिसको आप मान रहे हैं यहाँ पर x है। चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 25 3 75, 25 चौके आपका 100 है ना। चलिए अब सॉल्व कीजिए, बताइए आप लोग कितना आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए सिंपली आपको क्या करना है साथियों, 3 × x करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3x बटे में आपका 4 है, यहाँ पर इधर माइनस करेंगे इक्वल टू आपका यहाँ पर 70 आपका 5 है ना, 70 आपका 5 है। अब यहाँ पर देखिए आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3x माइनस आपका यहाँ पर होगा 4x इक्वल टू आपका होगा -75। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको घटाइएगा तो माइनस आपका x इक्वल टू आपका 4, ठीक है, अपॉन आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस आपका 70 आपका 5 है। चलिए 75 इस तरह से लिख देता हूँ, माइनस से माइनस कट जाएगा, आप क्रॉस में गुना कर लीजिएगा। 75 गुना 4 कीजिएगा कितना होगा बताइए, 75 दूना 150, 300 होगा क्या, 300 ही होना चाहिए, 300 ही होगा आपका डेफिनेटली। आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 300, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 4 × आपका यहाँ से 70 आपका 5 हो जाएगा, क्रॉस में आंसर आ जाएगा 300। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, अंत भला तो सब भला। चलिए आंसर बनाइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है 4 संख्या, यानी कोई आपको 4 नंबर दिया गया, फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या, थर्ड संख्या एंड आपको दिया गया है यहाँ पर फोर्थ आपको संख्या। प्रश्न कहा जा रहा है इन संख्याओं का अनुपात 1:3:4 आपको 7 दिया गया है। कहा जा रहा है कि जिनका योग 105 है, इसका जो योग है ये आपका कितना है 100 आपका 5 है, और आप कह रहे हैं योग कितना है, तो 7 4 11 3 14 और 1 आपका कितना हो जाएगा 15। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि योग 105 है, आप कह रहे हैं कि योग 15 है। योग की तुलना योग से करिए, जो निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, जरा ये बता दो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 7,
जो निकालना है गुना कर लीजिए। 15 से काटेंगे, 15 सती 75 से यानी 100 आपका 5 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। 7 सते आपका 49, गुना कर लीजिए। 7 गुना 7 आपका हो जाएगा 49। ऑप्शन आपका सी है। तो साथियों आज का सेवा इतना तक ही था। मिलते हैं अगले क्लास में। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट सेशन में अपना फीडबैक अवश्य रखेंगे। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और बेहतर तरीका से आप सभी चीज़ों को आप क्लियर कर पाए। जो भी नए छात्र हैं बैच के अंतर्गत अगर एनरोल नहीं है 9572483044 पे आप कॉल या SMS करके आप बैच की भी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आज आपका शाम में 7 बजे क्लास सस्पेंड रहेगा, जो नेक्स्ट डे से आपका रेगुलर चलेगा। आप सभी लोगों के जिक्र पर मैथ का क्लास मैं मजबूरन कराया हूँ। आप सभी लोग अच्छे तरीक़ा से बताइए कि आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।